जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सुनेंगे माँ अन्नपूर्णा की व्रत कथा। माँ अन्नपूर्णा का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी तिथि को समाप्त होता है। यह व्रत 17 दिनों का होता है और कई भक्त 21 दिन तक भी इसका पालन करते हैं। अन्नपूर्णा देवी हिंदू धर्म में मान्य देवी देवताओं में विशेष रूप से पूजनीय है। इन्हें माँ जगदम्बा का ही एक रूप माना गया है, जिनसे संपूर्ण विश्व का संचालन होता है। इन्हीं जगदम्बा के अन्नपूर्णा स्वरूप से संसार का भरण पोषण होता है। अन्नपूर्णा का शाब्दिक अर्थ है धान्य अर्थात अन्न की अधिष्ठात्री। सनातन धर्म की मान्यता है कि प्राणियों को भोजन माँ अन्नपूर्णा की कृपा से ही प्राप्त होता है। भगवान शिव जी की अर्धांगिनी कलयुग में माता अन्नपूर्णा की पूरी काशी है, किंतु संपूर्ण जगत उनके नियंत्रण में है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में अन्नपूर्णा जी के आधिपत्य में आने की कथा बड़ी ही रोचक है। भगवान शंकर जब देवी पार्वती के संग विवाह करने के पश्चात उनके पिता के क्षेत्र हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर रहने लगे, तब देवी ने अपने मायके में निवास करने के बजाय अपने पति की नगरी काशी में रहने की इच्छा व्यक्त की। महादेव उन्हें साथ लेकर अपने सनातन ग्रह अविमुक्त क्षेत्र अर्थात काशी में आ गए। काशी उस समय केवल एक महाशमशान नगरी थी। माता पार्वती को सामान्य गृहस्थ स्त्री के समान ही अपने घर का मात्र शमशान होना नहीं भाया। इस पर यह व्यवस्था बनी कि सत्य, त्रेता और द्वापर इन 3 युगों में काशी शमशान रहे और कलयुग में यह अन्नपूर्णा पूरी होकर बसे। इसी कारण वर्तमान समय में मां अन्नपूर्णा का मंदिर काशी का प्रधान देवी पीठ हुआ। स्कंद पुराण के काशी खंड में लिखा है कि भगवान विश्वेश्वर गृहस्थे हैं और भवानी उनकी गृहस्थी चलाती है। अतः काशी वासियों के योग क्षेम का भार इन्हीं पर है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के काशी रहस्य के अनुसार भवानी ही अन्नपूर्णा है, परंतु जनमानस आज भी अन्नपूर्णा को ही भवानी मानते हैं। श्रद्धालुओं की ऐसी धारणा है कि मां अन्नपूर्णा की नगरी काशी में कभी कोई भूखा नहीं सोता है। भगवती अन्नपूर्णा पृथ्वी पर साक्षात कल्पलता है, क्योंकि ये अपने भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करती है। स्वयं भगवान शंकर इनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, मैं अपने 5 मुख से भी अन्नपूर्णा का पूरा गुणगान कर सकने में समर्थ नहीं हूँ। यद्यपि बाबा विश्वनाथ काशी में शरीर त्यागने वाले को तारक मंत्र देकर मुक्ति प्रदान करते हैं, तथापि इसकी याचना मां अन्नपूर्णा से ही की जाती है। गृहस्थ धन धान्य की तो योगी ज्ञान वैराग्य की भिक्षा इनसे मांगते हैं। आइए अब श्रवण करते हैं माता अन्नपूर्णा की व्रत कथा। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर के आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा कि तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। वह अन्नपूर्णा नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता तथा झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार वह बहुत दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी की चमकती वन की शोभा देखने में आई। उसने वहां सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनाती और सब मिलकर मां अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। यह अगहन अर्थात मार्गशीर्ष मास की उजली रात्रि थी।
और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो? उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है? यह किसी ने किया भी है? इस व्रत को कब किया जाए? ये कैसा व्रत है और इसकी विधि क्या है? मुझे भी विस्तार से बताओ। वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास अवश्य करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कहें तथा कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख करके, सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर, दीपक को साक्षी मानकर, सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डाले। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? तो वे कहने लगी, इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिले हैं, लूलों को हाथ मिले हैं, निर्धन के घर धन आए, बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी वह इच्छा पूरी करती है। धनंजय कहने लगा, देवियों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तो वो कहते हैं, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार न जाने कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उनके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चवर डुलाती हैं। कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? माता अन्नपूर्णा बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माताजी की कृपा से उनके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को शोध का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अगहन मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं। इस प्रकार यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माताजी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा के इस बात को सुन धनंजय उनके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी थी। नई बहू सुलक्षणा के घर पर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा में आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माताजी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता की घर जा पहुंची। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ, घबराना नहीं है, माताजी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती है।
आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वहीं सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने उसे पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माताजी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा और सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुनी तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। आइए अब माता अन्नपूर्णा की दूसरी कथा का रसपान करते हैं। कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा। एक गांव में एक साहूकार परिवार था, जिसके 5 बेटे बहू और 2 बेटियां थी। 5 बेटों और एक बड़ी बेटी का विवाह बहुत पहले हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकार दंपति ने एक अच्छा धनी परिवार देखकर धूमधाम के साथ अपनी लाडली छोटी बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में उनकी बेटी बहू बनकर जा रही थी, वह लड़का अपने पिता का इकलौता पुत्र था। जब नई बहू आई तो धनी परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बहुत ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। उस घर में रुपयों, पैसों और धन की कोई कमी नहीं थी। शादी के 15-20 दिन निकल गए। तब एक दिन सास ने नई बहू को समझा दिया और कुछ जरूरी बातें बताई। सास ने अपनी बहू को कहा कि बहू, रोज सुबह नहाने धोने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करना। पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना मत भूलना। इस तरह उसने कुछ नियम, कानून और कायदे भी अपनी बहू को समझाए। बहू ने अपनी सास के चरण छूकर रसोई घर में प्रवेश किया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बनाकर रख दिया। फिर सास, ससुर और पति के खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी का टिफिन खाली निकला। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम लिया था। शाम को 1 कटोरी आटा ज्यादा लगाऊंगी ताकि मेरे लिए रोटी बच सके। फिर उस दिन शाम को बहू ने 1 कटोरी आटा ज्यादा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। शाम को पति के आने के बाद सास, ससुर और पति ने खाना खाया। उनके खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो उसने रोटी का टिफिन खोलकर देखा तो उसमें एक भी रोटी नहीं बची थी। वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज्यादा लगाया, लेकिन फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची। वह फिर से सब्जी खाकर और पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन उसने फिर से 4 रोटी का आटा ज्यादा लगाया और उसने रोटी, दाल, चावल और रायता बनाकर रख दिया। सास, ससुर और पति के खाना खाने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसने मन ही मन सोचा कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेंगी, क्योंकि आज तो मैंने कल से भी ज्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने रोटी का टिफिन खोला और फिर से टिफिन खाली निकला, वह फिर से दाल, चावल और रायता खाकर ही रह गई। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं? दिन प्रतिदिन वह सूखने लगी और कमजोर पड़ने लगी, परंतु संकोच के कारण वह मन की बात किसी को नहीं कह पाई। लेकिन वह रोज आटा ज्यादा लगाती गई, इस उम्मीद में कि शायद कोई दिन ऐसा हो जब उसके लिए रोटी बचे। लेकिन ऐसा किसी भी दिन नहीं हुआ जब उसके लिए रोटी बचती। वह दिन प्रतिदिन बिना अन्न खाने से कमजोर पड़ने लगी।
एक दिन की बात है, बहू जब पालक काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू से चीरा लग गया। तब उसकी सास ने कहा, बहू तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम आज रहने दो, आज मैं आटा लगाकर रोटी बना लेती हूँ। तब बहू बोली, सासू माँ आप आटा लगा दीजिए, रोटियां मैं बना लूंगी। तब सास ने आटा लगाया, बहू सब्जी और रोटी बनाकर रख दी। बहू मन ही मन विचार करने लगी कि सासू माँ ने तो रोटी का आटा बहुत ही कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल है कि रोटी बचेगी, इसीलिए मैं अपने लिए थोड़ी से चावल ही उबाल लेती हूँ। फिर जब खाना बन गया तब सास, ससुर और उसके पति ने खाना खाया। सबके खाना खाने के बाद जब बहू दुखी मन से खाना खाने बैठी और उसने रोटी का टिफिन खोलकर देखा तो उसमें 4 रोटियां पड़ी हुई थी। वह बहुत ही खुश हुई। उसने उस दिन भर पेट खाना खाया, सब्जी खाई और चावल भी खाए। इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ने आटा लगाया और बहू को रोज टिफिन में उसके लिए रोटियां मिलती रही। जब 8-10 दिन बाद बहू की उंगली ठीक हो गई तब सास ने बहू से पूछा, बहू अब तो तुम्हारी उंगली ठीक हो गई होगी, आटा तुम लगा लोगी या मैं लगाऊं? तब बहू ने कहा, सासू माँ मैं लगा लूंगी, मेरी उंगली अब ठीक लग रही है। उस दिन बहू ने आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। उसी दिन से बहू को वापस से टिफिन में रोटियां नहीं मिली। वह फिर से दुखी, हैरान और परेशान होने लगी कि जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती रही, परंतु जब से मैं आटा लगा रही हूँ तब से मेरे लिए रोटियां नहीं बचती हैं। दिन प्रतिदिन बहू बिना अन्न खाए सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा, एक बात बताओ, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, खाना भी तुम ही बनाती हो, फिर तुम अपने लिए अच्छा खाना क्यों नहीं बना लेती? तुम अपनी पसंद का खाना बनाओ, तुम्हें तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है, फिर तुम कमजोर क्यों होती जा रही हो? तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी बात है मुझे सच सच बताओ। लेकिन संकोचवश बहू अपने पति से कुछ नहीं बोली। उस रात पति मन ही मन सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी को उसके मायके की याद आ रही होगी। कल सुबह ही माँ जी की आज्ञा लेकर के इसको इसके मायके, इसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर लाऊंगा ताकि इसका मन लग जाए। दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ बाबूजी से अपने मन की पूरी बात बताई। तब माँ बाबूजी ने कहा, बेटा जरूर जाओ, शायद बहू का मन भी प्रसन्न हो जाए। तब बेटा अपनी बहू को उसके मायके लेकर गया। साहूकार दंपति ने बेटे का खूब आव भगत किया और तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। तब दोपहर में साहूकार दंपति अकेले में अपनी बेटी से बोले, बेटी तुझे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को नहीं देते? क्या तेरे सास ससुर तुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते? तुझे किस बात का दुख है? तू इतनी कमजोर क्यों हो गई? तब बेटी ने पूरी सच्चाई बताई। उसकी दादी ने कहा, बेटी हमारा तेरे ससुराल के बीच में बोलना ठीक नहीं रहेगा। बेटी तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज है। अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और अपने पति को बता देना, तब सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार दंपति ने अपने बेटी और दामाद को खूब सारा धन देकर विदा किया। जब बहू ससुराल में आई तो उसने अपने सास ससुर और पति के सामने रोटी वाली पूरी सच्चाई बताई और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली में चोट लगी थी तब सासू माँ ने 8-10 दिन तक आटा लगाया। तब उन दिनों रोज मेरे लिए रोटियां बनती थी, लेकिन जब मैं वापस से आटा लगाने लगी तो मेरे लिए रोटियां नहीं बचती। तब सास को पूरी बात समझ में आ गई। सास अपनी बहू को चौके अर्थात रसोई में लेकर गई और आटे के डिब्बे में से आटा निकाला। बहू के सामने आटा लगाने के बाद परात के एक कोने में गूथे हुए आटे को रखा और गूथे हुए आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ दिया। सास ने बहू से कहा, शायद यह मेरी गलती है कि मैंने तुझे नहीं बताया। अब देखो बहू, यह चिन्ह माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर के कोई भी सदस्य भूखे नहीं रहते। उस दिन के बाद बहू आटा लगाने के बाद खुद के हाथ की उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माँ अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी प्रसन्न रहने लगी। अब उसके लिए भी रोटियां बचने लगी और वह भी भर पेट खाना खाने लगी। जय हो माँ अन्नपूर्णा की, जय हो माँ लक्ष्मी।
गूथे हुए आटे पर 5 उंगलियों का निशान माँ अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी की उंगलियों का छाप होता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। तो कहानी को अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ अन्नपूर्णा अवश्य लिखिएगा।